हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। जनपद मथुरा में 12,460 शिक्षक भर्ती का एक ऐसा खेल खुलासा हुआ है जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग या बेसिक शिक्षा कार्यालय जिसको हम कहें या शिक्षक चयन समिति कहें, विवादों के घेरे में आती दिख रही है। पूरा मामला कुछ इस तरह का है कि जनपद में 216 जगहों पर शिक्षक भर्ती की जानी थी, जिनमें 185 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। अब सूचनाएं इस तरह की आ रही हैं, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जो नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं इनमें बड़ा खेल खेला गया है। इनमें न केवल शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बल्कि कोर्ट के आदेशों को भी नहीं माना गया है। जहाँ तक कि बीएसए कार्यालय से जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको भी ताक पर रखा गया है। इस पूरी खबर में हम आपको दिखाएंगे कि क्या है पूरी इस शिक्षक भर्ती का मामला और किस तरह से ये खेल इसमें खेला गया है। 12,460 शिक्षक भर्ती में एक बड़े घोटाले की बू आ रही है। इस भर्ती के अंतर्गत जनपद मथुरा में 216 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। इस भर्ती की पहली काउंसलिंग 18 से 20 मार्च को वर्ष 2017 में हो चुकी थी और दूसरी काउंसलिंग से पहले ही प्रदेश सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी थी। 11 अप्रैल को शासनादेश जारी हुआ और सरकार के निर्देश पर पहली काउंसलिंग में शामिल आवेदकों से 23 अप्रैल को बीएसए कार्यालय पर हस्ताक्षर कराए गए। जिला चयन समिति ने मेरिट सूची 27 अप्रैल को जारी कर दी और 27 अप्रैल को ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने हाई कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए दूसरे जनपद से बीटीसी प्रशिक्षण हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी न किए जाने के निर्देश दिए। यानी जनपद मथुरा की 216 पदों की शिक्षक भर्ती में उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे जिन्होंने मथुरा से बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अन्य जनपदों से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाने थे। इस संबंध में 28 अप्रैल को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने निर्देश भी जारी कर दिए। बावजूद इसके 1 जुलाई को जिला चयन समिति द्वारा ऐसे दर्जनों आवेदकों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए जिन्होंने जनपद मथुरा से बीटीसी प्रशिक्षण हासिल नहीं किया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र सूची में 185 आवेदकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 216 में से 19 आवेदकों को गैर जनपद से बीटीसी का प्रशिक्षण ग्रहण करने पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए, लेकिन 185 नियुक्ति पत्र धारक आवेदकों की सूची में दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी स्थान पा गए जिन्होंने बीटीसी प्रशिक्षण मथुरा की बजाय अन्य जनपदों से हासिल किया था। यहां हम आपको ऐसे चंद नाम बताते हैं जिन्हें जनपद मथुरा में नियुक्ति दे दी गई है, लेकिन इन लोगों ने बीटीसी प्रशिक्षण मथुरा की बजाय अन्य जनपदों से हासिल किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की सूची में 53वें स्थान पर कायम डाइट झांसी से बीटीसी पास आउट देवेंद्र कुमार को प्राथमिक विद्यालय नगला जगरूपा माट में नियुक्ति दी गई है। सूची में 97वें स्थान पर मौजूद डाइट संभल से बीटीसी पास आउट अजय सिंह को प्राथमिक विद्यालय हरनौल माट में शिक्षक नियुक्त कर दिया गया है। डाइट मुरादाबाद से पास आउट अमित कुमार सिंह पोनिया को राया के प्राथमिक विद्यालय बाडौन में व डाइट मेरठ से बीटीसी पास आउट दिलीप कुमार को प्राथमिक विद्यालय विशंबरा छाता में तैनाती दी गई है। इस विषय में जब जनपद स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने माना कि प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र देने में गड़बड़ी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1460 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में ये शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। शिकायत की जांच के लिए बीएसए को निर्देशित कर दिया गया है। जो बाहर के अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है, ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई है। सवाल अभी मैंने आपको 4 ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म दिए थे जिनमें दिखाया गया है कहीं से किसी ने डाइट झांसी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, किसी ने मुरादाबाद से किया,
उन चारों में कोई भी मथुरा डाइट का प्रशिक्षणार्थी नहीं है, लेकिन जो 185 नियुक्ति पत्र जारी होने की सूची जारी हुई है उसमें उनके नाम शामिल हैं। आपके द्वारा जो मुझे अभी अभी प्राप्त कराए गए हैं 4 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र की प्रतियां, उनको मैंने देखा है गंभीरता से, और अगर इनके प्रमाण पत्र किस जनपद के हैं, वो झांसी का है अथवा मथुरा का है, मुरादाबाद का है अथवा मथुरा का है, अभी इसकी जांच होना अभी बाकी रह गया है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर कुछ और भरा है ऑनलाइन आवेदन में और प्रमाण पत्र कोई दूसरे जनपद का प्रस्तुत किया गया है, तो वो निश्चित रूप से फर्जीफिकेशन है और इसमें कार्रवाई होगी। ऊपर दिखाए गए नाम तो पूरे मामले की महज बानगी भर हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे ही दर्जनों आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं जिन्होंने मथुरा की बजाय अन्य जनपदों से बीटीसी का प्रशिक्षण हासिल किया। इस फर्जीवाड़े की पोल आवेदकों द्वारा भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म से खुली है। आवेदकों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आवेदकों के बीटीसी प्रशिक्षण केंद्र की सही सूचना दी गई है। सर, इस तरह का नहीं लगता, प्रथम दृष्टया चीजों को देखकर नहीं लगता कि कुछ फेरबदल किए गए हैं, दस्तावेज बदले गए हैं? आपने जो बात पूछी है और जो शिकायत मुझे प्राप्त हुई है, उसको देखने से जरूर प्रतीत हो रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए हों और इसकी जांच कराई जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया, डीएसए को इस संबंध में गंभीरता से निर्देश दिए गए हैं और अपने स्तर से भी जांच करा रहे हैं, और निश्चित ही जो भी फर्जी अभ्यर्थी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश में निकली 12,460 शिक्षकों की भर्तियों का था, जिसमें जनपद मथुरा में 216 पदों पर भर्तियां होनी थीं। 1 मई को इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं जिन्होंने आवेदन किया था, लेकिन इनमें एक बड़ा खेल खेला गया है। 216 जो शिक्षकों को जिनको नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, उनमें से 185 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा खेल ये है, जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए इनमें बहुत सारे शिक्षक इस तरह के हैं जिनको नियुक्ति पत्र देने में नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। यहाँ हम आपको 2 आदेशों के बारे में बताते हैं। एक ही आदेश है जो बारी बारी से जारी किया गया था। सबसे पहले कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि अदर जनपदों से बीटीसी प्रशिक्षण हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को उस जनपद में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। यानी एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने मथुरा से आवेदन किया है शिक्षक भर्ती के लिए 12,460 वाली के लिए, लेकिन आपने जो बीटीसी का प्रशिक्षण हासिल किया है वो मथुरा से हासिल नहीं किया है, वो कहीं और से हासिल किया है, तो आपको इस वाली भर्ती में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाना था। ये कोर्ट ने पहले इस तरह के निर्देश जारी किए, फिर उसके सापेक्ष उन्हीं निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा सचिव ने इस तरह के निर्देश जारी किए, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा ने भी इस तरह के निर्देश जारी किए कि जो अभ्यर्थी मथुरा से बाहर बीटीसी प्रशिक्षण हासिल करके आए हैं लेकिन जिन्होंने मथुरा में आवेदन किया है उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाने हैं। उन्होंने इस तरह की बाकायदा एक विज्ञप्ति भी जारी की जो अखबारों में छपवाई गई, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी करने में इन सभी निर्देशों का पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया और मनमाने तरीके से नियुक्ति पत्र जारी किए गए और ऐसे आवेदकों को भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए जिनका मथुरा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, जिन्होंने बीटीसी का प्रशिक्षण मथुरा से हासिल नहीं किया था। और ये मामला खुला, ये हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र है जिसमें आप देख सकते हैं देवेंद्र कुमार पुत्र शिशुपाल सिंह, इनका नियुक्ति पत्र में क्रमांक है 53 नंबर का। इनको एक विद्यालय में जनपद में नियुक्ति मिल गई है, लेकिन इसमें जो बीटीसी प्रशिक्षण इनका दिखाया गया है, ये डाइट आप देख सकते हैं 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये यहाँ लिखा हुआ है डाइट झांसी, ये डाइट झांसी, जबकि डाइट झांसी ना होकर ये डाइट मथुरा होना चाहिए था। यानी कि अगर आपने इनको नियुक्ति पत्र जारी किया है तो इनकी बीटीसी जो इन्होंने बीटीसी की होनी चाहिए थी वो डाइट मथुरा से की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। झांसी से बीटीसी करने वाले व्यक्ति को, आवेदक को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। और जो कोई एक मामला नहीं है, हमारे हाथ में ये कागजों का जो गट्ठर लग रहा है ये पूरा का पूरा इस तरह के मामलों से भरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें अदर जनपद से बीटीसी करने वाले आवेदकों को यहाँ पर नियम विरुद्ध
कोर्ट और शासन के सचिव के नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। अब बेसिक शिक्षा विभाग या आप ये कहें चयन समिति, जिसमें के बेसिक शिक्षा अधिकारी बतौर सचिव और डाइट प्राचार्य बतौर अध्यक्ष नामित होते हैं, उन सारे मामले से बचने का प्रयास कर रहे हैं और उनको इस सारे मामले की कोई भनक नहीं है। आज जब उनसे अध्यक्ष जो होते हैं उसके बेसिक चयन समिति के डाइट प्राचार्य से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन संतोषजनक जवाब वो भी नहीं दे पाए कि काउंसलिंग के बाद जब प्राथमिक तौर पर ही इसमें साफ साफ लिखा है आवेदन करने वाला झांसी से डाइट प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसको क्यों चुन लिया गया और किस आधार पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट ब्रजवासी के साथ न्यूज़ के लिए वेद प्रकाश गौतम।